डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ा रहे हैं आपको सेकंड पोएम द सॉन्ग ऑफ लाइफ, अर्थात जीवन की भजन। एच.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो इसके कंपोजर हैं, हु वाज बॉर्न इन 1807 एंड पास्ड अवे इन 1882। तो बिफोर रीडिंग द पोएम वी मस्ट रीड द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम। तो सेंट्रल आइडिया यहाँ पे देखेंगे। द पोएम द सॉन्ग ऑफ लाइफ पब्लिश्ड इन 1883 इज अ सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। कविता सॉन्ग ऑफ लाइफ जो कि 1838 में प्रकाशित हुई थी, ये जीवन का एक उत्सव है। लाइफ इज़ नॉट एन एम्प्टी ड्रीम, जीवन एक खाली स्वप्न नहीं है। इट इज़ अ सीरियस रियलिटी, यह एक गंभीर वास्तविकता है। डेथ इज़ नॉट इट्स अल्टीमेट ऑब्जेक्ट, मौत इसका अंतिम उद्देश्य नहीं है। अल्टीमेट मीन्स अंतिम या आखिरी। फॉर मौत इसका अंतिम उद्देश्य नहीं है। फॉर द सोल इज़ इमोर्टल, क्योंकि आत्मा अमर है। आवर मेन ड्यूटी इज़ इन लाइफ इज़ टू वर्क हार्ड एंड प्रोग्रेस डे बाई डे। जीवन में हमारा मुख्य कर्तव्य है कि हम परिश्रम करें एंड प्रोग्रेस डे बाई डे, और दिन ब दिन उन्नत करें। अब देखेंगे हम पोएम को गाइस। तो यहाँ पोएम को हम देख रहे हैं। लाइफ इज़ रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट, वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। तो लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन गंभीर है। जीवन वास्तविक है, जीवन अर्नेस्ट मीन्स गंभीर है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। एंड द ग्रेव मीन्स और कब्र इज नॉट मीन्स नहीं है। इट्स गोल मीन्स इसका उद्देश्य। गोल मीन्स होता है उद्देश्य, और कब्र इसका उद्देश्य नहीं है। जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है, और कब्र ही इसका उद्देश्य अंतिम, और कब्र ही इसका अंतिम उद्देश्य नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जीवन का असली उद्देश्य ये नहीं है कि हम मर ही जाएं या हमारी मौत ही हो जाए। जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है, और कब्र इसका अंतिम उद्देश्य नहीं है। डस्ट दाउ आर्ट, डस्ट दाउ आर्ट, डस्ट दाउ आर्ट। दाउ का मतलब यू, आर्ट का मतलब आर। डस्ट दाउ आर्ट, तुम धूल हो। डस्ट दाउ आर्ट का मतलब तुम धूल हो, अर्थात तुम धूल से बने हो। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, टू डस्ट मीन्स धूल में ही, रिटर्न नेस्ट मीन्स वापस मिल जाना है। डस्ट दाउ आर्ट, तुम धूल से बने हो और धूल में ही तुम्हें वापस मिल जाना है। वाज नॉट स्पोकन, नहीं बोला गया था। ऑफ द सोल मीन्स आत्मा के बारे में, आत्मा के बारे में ये नहीं बोला गया था। मतलब ये किसके बारे में बोला गया है? ये शरीर के बारे में बोला गया है। डस्ट दाउ आर्ट, तुम धूल से बने हो, धूल में ही तुम्हें मिल जाना है। वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, आत्मा के बारे में नहीं बोला गया था। इसका यहाँ पे हम ये देखेंगे, राइमिंग स्कीम देखेंगे। जैसे अर्नेस्ट का क्या होगा स्टूडेंट? रिटर्नेस्ट होगा, और गोल का क्या होगा? सोल होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट स्टैंजा। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इज आवर डिस्टाइंड एंड आर वे। नॉट एंजॉयमेंट, ना ही सुख। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इज आवर डिस्टाइंड एंड आर वे, but to act that is tomorrow find us farther than today। not enjoyment, ना ही सुख, सुख या आनंद, ना ही आनंद और ना ही दुख। is our destined end, destined end का मतलब किस्मत में लिखा हुआ अंत। destined मिस होता है किस्मत में लिखा हुआ, end मिस अंत, वे का मतलब होता है तरीका। ना ही आनंद और ना ही दुख हमारे किस्मत में लिखा हुआ अंत या तरीका है। ना ही आनंद और ना ही दुख हमारे किस्मत में लिखा हुआ अंत या तरीका है। बट टू एक्ट, बट मीन्स बल्कि,
टू एक्ट मीन्स कर्म करते रहें, दैट मीन्स ताकि, ईच टुमारो, ईच मीन्स हर, टुमारो मीन्स आने वाले कल को, बल्कि कर्म करते रहें ताकि हर आने वाले कल को, फाइंड अस हम पा सकें, फाइंड मीन्स पा सकें, अस मीन्स हम, कर्म करते रहें ताकि हर आने वाले कल को हम पा सकें। फार्दर देन टुडे का मतलब, फार्दर मीन्स ज़्यादा आगे, देन टुडे मीन्स आज से, ताकि हर आने वाले कल को हम आज से ज़्यादा आगे पा सकें। तो अब इसमें देखेंगे राइमिंग स्कीम क्या है स्टूडेंट्स। सारो का क्या होगा टुमारो, वे का क्या होगा टुडे। चलिए अब अगला देखते हैं। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द बीवेक ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल, बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ। तो इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द वर्ल्ड्स, इन द वर्ल्ड्स में संसार के, ब्रॉड फील्ड का मतलब विस्तृत क्षेत्र में, ऑफ बैटल मीन्स, फील्ड ऑफ बैटल मीन्स होता है युद्ध क्षेत्र। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, संसार के विस्तृत युद्ध क्षेत्र में, इन द बीवेक ऑफ लाइफ, जीवन के पड़ाव में, विवेक मीन्स होता है पड़ाव, संसार के विस्तृत युद्ध क्षेत्र में, जीवन के पड़ाव में, संसार को युद्ध क्षेत्र बोला गया है, जीवन को पड़ाव बोला गया है। बी नॉट मीन्स मत बनो लाइक डम ड्राइवन कैटल, बी नॉट मीन्स मत बनो लाइक डम, डम का मतलब गूंगे, ड्राइवन का मतलब चलते हुए, कैटल मीन्स पशुओं की, लाइक मीन्स तरह, गूंगे चलते हुए पशुओं की तरह मत बनो। बी आ हीरो, एक वीर बनो, इन द स्ट्राइफ का मतलब इस संघर्ष में, इस संघर्ष में एक वीर बनो, जीवन को एक संघर्ष बताया गया है, इस संघर्ष में हमें वीर बनना चाहिए। तो संसार के विस्तृत युद्ध क्षेत्र में, जीवन के पड़ाव में, गूंगे चलते हुए पशुओं की तरह मत बनो, एक वीर बनो इस संघर्ष में, है ना। संसार को युद्ध क्षेत्र बताया गया, जीवन को पड़ाव बताया गया, और इसमें हम इस युद्ध क्षेत्र में हमें अच्छी तरह से लड़ना चाहिए, पशुओं की तरह नहीं रहना चाहिए। अब देखेंगे यहाँ पे गाइस, बैटल का राइमिंग स्कीम क्या दिया हुआ है कैटल, लाइफ का क्या दिया है स्ट्राइफ। तो अब देखेंगे स्टैंजा, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विद अ हार्ट फॉर एनी फेट, स्टिल अचीविंग स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। तो लेटस देन, देन का मतलब तो फिर, लेटस बी अप, बी अप का मतलब हमें खड़े हो जाना चाहिए, देन मीन्स तो फिर, लेटस बी अप हमें खड़े हो जाना चाहिए, एंड डूइंग और कर्म करना चाहिए, तो फिर हमें खड़े हो जाना चाहिए और कर्म करना चाहिए, विद ए हार्ट एक हृदय से, फॉर एनी फेट किसी भी भाग्य के लिए, तो फिर हमें खड़े हो जाना चाहिए और किसी भी भाग्य के लिए हृदय से कर्म करते रहना चाहिए। मतलब आने वाला भाग्य हमारा कैसा भी हो, हम अपना कर्म करना ना छोड़ें। स्टिल अचीविंग स्टिल परसुइंग, स्टिल का मतलब हमेशा, अचीविंग का मतलब प्राप्त करते रहें, हमेशा प्राप्त करते रहें, स्टिल परसुइंग हमेशा अनुसरण ही करते रहें, परसुइंग का मतलब आगे बढ़ना या अनुसरण करना, हमेशा प्राप्त ही करते रहें, हमेशा अनुसरण ही करते रहें या आगे बढ़ते रहें। लर्न टू लेबर, लर्न मीन्स सीखें, टू लेबर मीन्स परिश्रम करना, परिश्रम करना सीखिए, एंड टू वेट और इंतज़ार करना सीखिए, परिश्रम करना और इंतज़ार करना सीखिए। तो फिर से देख लें, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, तो फिर हमें खड़े होकर के कर्म करना चाहिए, विद अ हार्ट फॉर एनी फेट किसी भी भाग्य के लिए हृदय से कर्म करना चाहिए, तो फिर हमें खड़े होकर के किसी भी भाग्य के लिए हृदय से कर्म करना चाहिए, हमेशा प्राप्त करते हुए रहना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, परिश्रम करना सीखना चाहिए और इंतज़ार करना सीखना चाहिए। अब इसमें देखेंगे गाइस, ये राइमिंग स्कीम क्या है, डूइंग का क्या होगा परसुइंग होगा, फेट का क्या होगा वेट होगा। तो अब ये आपका पोएम, अब ये आपकी पोएम पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अब इसको आप लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे और समझेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर पोएम पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
All the best.